भाई साहब आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। जानते होंगे, थोड़ा फेमिलियर होंगे। और हम सोच रहे हैं कि क्लास 10th का जो भी अभी से क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट करके ख़त्म कर दूं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री नाम से है ट्राई गोनो और मेट्री, मतलब तीन कोनों का जो है मेज़र करते हैं, जिसको हम उसी में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तीन कोण किस चीज़ का होता है? तो तीन कोण से मुराद ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी अलग अलग तरह के ट्रायंगल होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना मेन है वो है जिसको समकोण त्रिभुज हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में राइट एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का कुछ व्यू ले लेते हैं, अलग अलग ट्रायंगल जितने भी होते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो होता है, क्योंकि ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं जनरली अगर देखा जाए तो, ऐसे तो चार कह देंगे लेकिन तीन। एक जिसमें दो एंगल बराबर, मतलब दो साइड बराबर हो, और एक जिसमें तीनों का तीनों साइड बराबर हो, एक हो जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो, और एक मान लेता है कि कोई भी हो लेकिन एक एंगल अगर 90 डिग्री है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो उस बेसिस पर साइड और एंगल के बेसिस पर अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है अगर देखा जाए, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है और हिंदी में कहा जाए तो समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल जिसका अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और तीनों का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस बोले हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। मतलब समबाहु, सभी भुजा और सभी साइड जो है इसका बराबर होता है। दूसरा होता है जिसमें दो भुजा मतलब दो साइड बराबर हो, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि कोई भी दो एंगल मतलब दो साइड बराबर हो, अगर ये ए है तो ये ए हो, और ये कोई बी या सी, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो, और तीसरा जो है एंगल वो साइड जो है वो डिफरेंट होता है, और ये एंगल भी बराबर हो जाता है। अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, या मतलब एक बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 60 ज़रूरी नहीं है, और ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। एक तीसरा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों का तीनों जो साइड डिफरेंट हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, इसको स्केलिन ट्रायंगल भी कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, जिसका तीनों का तीनों साइड जो है वो भुजा अलग अलग होता है। मतलब ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह का कुछ भी डिफरेंस होता है, मतलब लेंथ अगर हो दिया रहता है तो। और जब भुजा मतलब साइड अलग अलग हैं तो एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है। और एक चौथे तरीके का देख लिया जाता है जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। रुक जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये जो है राइट एंगल से मुराद हो गया जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और एक 90 डिग्री हुआ, बाकी ये परपेंडिकुलर कहलाता है, मतलब लंब, ये बेस मतलब आधार, और ये हाइपोथेनियस मतलब कर्ण कहते हैं हिंदी में। सब में हम एंगल को ए, बी और सी, ए या फिर अलग अलग ए बी सी इसमें मान लिए, तो इसमें सी, डी और ई मान लेते हैं, और इसमें पी, क्यू, आर मान ले, और इसको कुछ अलग ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, एल,
एम और एन। हाँ, और क्या बोलना चाह रहा था मैं, कुछ नहीं, बस ये 4 तरह के बेसिकली ट्रायंगल होते हैं, लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल के बारे में पढ़ना है। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं राइट एंगल से, क्योंकि राइट एंगल के बाद फर्स्ट जो है क्या बोले, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो हमें इसमें पढ़ना होता है मेन राइट एंगल, पहले एक बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है नहीं होता। ये 90 डिग्री, अगर राइट एंगल का मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री, मान लें ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल जब होता है ना, राइट एंगल अगर ट्रायंगल हो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम से मतलब ये जो कर्ण इसका हाइपोथेनियस है ना, हाइपोथेनियस का स्क्वायर जो है इसके परपेंडिकुलर अब प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसको हम h मान लें, इसको p परपेंडिकुलर है, इसको बेस को b मान लें, तो इस एक फार्मूला जो होता है वो होता है फर्स्ट हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला, यहीं से आपको अब जोन भी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब p निकालना है, तो आप b को इस साइड ले आइए, h स्क्वायर में से माइनस कीजिए और आपका वो निकल जाएगा। b निकालना है तो p को, आप p निकालना है तो b को इस साइड ले आइए, और सिर्फ h निकालना है तो अभी h स्क्वायर है, h निकालना है मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब जो भी आपको चाहिए p b h सब का सब यहाँ से निकल जाएगा। इस बेसिस पर NCERT में फर्स्ट चैप्टर जो 8.1 है उसमें जो है बस p b h यही सब निकालना होता है। जैसे एग्जांपल लगा के बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया होगा कि इफ़, या नहीं पहले कुछ चीज़ बाकी है जो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये हो गया, और आगे p बाई एच बी बाई एच के टर्म में जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं टोटल, मतलब दूसरा लिख देता हूँ, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इसमें अलग अलग रिलेशन होता है, जिसमें फर्स्ट जो अगर दो चीज़ के बीच का रिलेशन होता है जिसको प्रोडक्ट के रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, जिसमें पहला साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, बता रहा था कि एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड जो होता है वो कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी कि अगर मान लें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा 1 के नीचे आ जाएगा, मतलब 1 अपन कॉसेक थीटा।
अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह इसमें अगर टेन थीटा निकालूँ तो 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालूँ तो 1 टेन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो ये याद रखना है, क्योंकि इस बेसिस पर P/H और B/H वाला जो होता है ना क्या फार्मूला, तो उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसलिए मैं पहले ये फार्मूला बता दिया हूँ, और उसके बाद अब जो है वो P/H B/H वाला जो होता है रिलेशन, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको अब मिटा रहे हैं और फिर नेक्स्ट वाला फार्मूला जो उसको लिख रहे हैं। चलिए अब जो है P/H और B/H जो मेन 8.1 जिस पर क्वेश्चन बनने वाला है, वो उसके बेसिस पर कोई फार्मूला बता रहा हूँ। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ठीक है, ये एंगल रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मान लें इसको थीटा मानूँ तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये वाला रहेगा। लेकिन हाइपोथेनियस तो सब हमेशा यही रहेगा, लेकिन अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, कभी एंगल सिर्फ इसको मान लूँ थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब अब जो है परपेंडिकुलर बी हो जाएगा और बेस जो है पी हो जाएगा। तो ये हमेशा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है अक्सर कि एंगल चेंज कर देगा और बोलेगा कि कुछ निकालने के लिए देगा कि साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी इस तरह का देगा कि साइन ए, मतलब अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से बोले कि साइन ए निकालें तो साइन ए के लिए क्या होगा P/H, मतलब P/H यहाँ P इसके लिए क्या है B है, ठीक है, तो B/H हो जाएगा। जनरली हम याद करके जाते हैं साइन थीटा P/H, लेकिन इस एंगल के लिए P जो है इसके लिए यहाँ पर B हो जाएगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पर अभी B दिए हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर साइन C बोलेगा अगर निकालने के लिए, तो एंगल C के सामने वाला थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो P/H मतलब वो वाला फंडा सही रहेगा। लेकिन जैसे अगर एंगल A के लिए पूछेगा साइन थीटा, तो वो B/H हो जाएगा इस एंगल के लिए। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो फार्मूला जो है मेन, तो आप एक दो याद रखिएगा, आप साइन और कॉस को याद रख लीजिए तो आप खुद ब खुद याद कर लेंगे। क्योंकि एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर जो होता है ये साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे भी आपका इसका यूज़ होगा। इस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मूला जो होता है P/H B/H को हमेशा याद रखने का अच्छा वाला ट्रिक है। दो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एक तो हो गया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ये और सबका डिवाइड कर दें तो ये जो होता है ना, ये फार्मूला होता है P/H B/H और P/B। तो ये किसके लिए है? ये जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा, मतलब ये फार्मूला जो है सबका सामने सामने, मतलब साइन थीटा जो है P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है और टेन थीटा P/B होता है। अब P क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन थीटा अगर P/H है तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, मतलब सीधे पलट जाएगा। तो कॉसेक थीटा जो है वो H/P हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा वाला यहाँ देखिए, कॉसेक इंटू सेक 1 है, कॉस अगर दिया है तो सेक मतलब 1 इतना कर दीजिए, मतलब B/H है तो H/B हो जाएगा, और P/H है तो टेन, अगर P/B है तो कॉट क्या हो जाएगा B/P, उलट जाएगा सीधे। तो ये मेन फार्मूला याद रखने का। या दूसरा फार्मूला इसी को याद रखने का होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, मतलब सोना चांदी, जो सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब C से कॉस थीटा, और तोल मतलब T से टेन थीटा होता है। तब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इसको बट्टा कर देते हैं, मतलब P/H सोना
चांदी तौल। तो P/H जो होता है वो साइन थीटा का फार्मूला होता है, B/H जो है कॉस थीटा का, और P/B जो है वो टेन थीटा का होता है। अब इसका अपोजिट जो होता है यहाँ से देख लीजिए, वो यहाँ से अपोजिट इसका हो जाएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। तो सबका उसी हिसाब से इसको याद रख लीजिए, या दो याद रखिए तो तीसरा इस दोनों को डिवाइड कीजिए, P/H और B/H को अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ फार्मूला रख के तो आपको ये चीज़ ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब पूछेगा, क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ ये फार्मूला यूज़ कैसे होगा, कहाँ पर इसका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे दिखा रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, चलिए ले लेते हैं 4/5, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब cos थीटा निकालना है, फिर tan थीटा निकालना है, tan थीटा भी निकालना है, बस ये दो पहले निकालते हैं। तो दिया साइन थीटा है, और साइन थीटा यहाँ सॉल्यूशन करके लिखते हैं कि साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। 4 साइन थीटा क्या होता है, P/H। ऐसे ही अगर बिना किसी ट्रायंगल के हिसाब से दिया हो तो फार्मूला P/H, मतलब हमें दिया हुआ है P और H, निकालना क्या पड़ेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H और टेन थीटा होता है P/B, मतलब हमें चाहिए B। दोनों कंडीशन में B का ज़रूरत हमें है। तो B निकालने के लिए फार्मूला एक बताया था, चूँकि h² बराबर का होता है P² प्लस B²। अब हमें P और H दिए हुआ, तो H कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करता हूँ, और इधर P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और इधर B निकालना। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इधर 4 का स्क्वायर 16। अब ये B² तो निकालना ही है, तो यहाँ से तो 16 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 9 बचेगा, इधर B²। तो B यहाँ देखिएगा कि B² बराबर 9, मतलब B बराबर क्या हो जाएगा 3। अब B निकल गया तो हमें निकालना क्या है, cos थीटा और टेन थीटा। तो इसको इस तरह इधर लिखते हैं कि फर्स्ट क्या है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है B/H। B निकल गया 3 और H है 5 दिया हुआ, तो cos थीटा क्या होगा 3/5। और दूसरा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P/B, मतलब P कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, और B कितना निकला 3, तो 4/3। बस यही इसी तरह का क्वेश्चन सिमिलरली आएगा, या कहीं पर दे देगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा, इस तरह का। जब कुछ भी यहाँ पर से दो चीज़ अगर दिया हो, एक चीज़ निकालना हो, तो ये फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। कुछ भी दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है 8.1 इसी पर लगभग दिया हुआ है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के होगा तो वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और क्वेश्चन करा दूंगा तो उससे क्लियर सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखूंगा क्या पढ़ाना है। फिर कुछ क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट ये जो है एक्सरसाइज 8.2 उस बेसिस में, उसमें थीटा उठा पर है साइन 60, 40, 45, मतलब जो 45 हुआ, 60 हुआ, 30 हुआ, ये सब डिग्री निकालना है। कैसे निकाला जाएगा ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।